श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाया। श्री दुर्गा धाम हनुमान मंदिर औरंगाबाद कसीर में चल रही इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास श्री पंडित उमाशंकर शुक्ला ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि 7वें दिन कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए, यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागने लगे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपनी सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज्य सिंहासन पर बैठाया हुआ उन्हें कुबेर का धन देकर मालामाल कर दिया। जब जब भी भक्तों पर विपदा आ पड़ी है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। श्री दुर्गा धाम हनुमान मंदिर में चल रही 7 दिवसीय कथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इसी दौरान दुर्गा धाम हनुमान मंदिर औरंगाबाद कसीर में भिन्न भिन्न झांकियां निकाली गयी और एक विशाल भंडारे का आयोजन 12 बजे से होगा, जिसमें सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस दौरान मौजूद रहे पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर, सिविल जज नरेश कुमार दिवाकर, सीओ सुमन कनौजिया, सिविल जज अवधेश कुमार दिवाकर, सिविल जज मोनिका चौधरी, भूपाल सिंह, देवेश दिवाकर, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मनीषा दिवाकर, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हरी सिंह एडवोकेट, चंद्रभान सिंह, दुर्गेश दिवाकर एडवोकेट, राजू दिवाकर, अनिल दिवाकर आदि रहे। देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।